अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दिन की शुरुआत हो गई है। हमने सोचा था होगी आज ईद, लेकिन ईद तो नहीं है, ईद नहीं है। तो सारी तैयारियां कर ली थी हमने ईद के हिसाब से, लेकिन ईद नहीं है आज। तो ईद है कल की। सऊदी में आज ईद हुई है, तो कल की ईद है हिंदुस्तान में। रात को भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो माशाल्लाह से हमें एक दिन और मिल गया है और अच्छे से तैयारी करने का। तो इंशाअल्लाह और अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी तो फ़िलहाल सबसे पहले हम बनाते हैं चाय, और फिर उसके बाद बकरा मेहना कर रहा है, उसके लिए भी लाना है खाना। तो अभी मैं चढ़ाता हूँ चाय, और कल की तरह हम लोगों ने पराठे बना लिए आज भी। क्योंकि पराठे खाने से क्या बेनिफिट होता है कि मतलब पूरा दिन ना काम करते हुए भूख नहीं लगती फिर। हाँ, पूरा दिन काम करने से ना भूख नहीं लगती। अपना लगे रहो, अपना काम करते रहो, पेट भरा रहता है और काम फटाफट हो जाता है। और पराठे, गर्मी इतनी पड़ रही है, पराठे पी खा के पेट, पानी पी के बुरा हाल हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल चाय पराठा अभी तो करते ही हैं। बाकी थोड़ी सी पालक, आलू पालक सब्जी भी रखी है, उसको भी ख़त्म कर देंगे। क्योंकि फिर कल बकरा ईद हो जाएगी, तो फिर ये चीज़ें ना रह ही जाएंगी। तो दूध ले लेते हैं, वही डेली रूटीन अपनी। ये जी दूध, और इधर से ले लेंगे पानी। मम्मी को मग भर के चाहिए तो 1.5 गिलास पानी। चलो, दूध को देते हैं ढक। पता चले इसमें कुछ गिर गया तो दूध हो जाएगा खराब। गैस को करते हैं ऑन, और चाय के पानी को देते हैं चढ़। तो आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ पे ईद हो गई है क्या। तो डालते हैं जी पत्ती, और साथ ही साथ ले लेते हैं चीनी। चलो, दूध को रखाते हैं वापस फ्रिज में। कमेंट करना, आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं आप कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जी हो गया है ऐलान कि भाई कल की ही ईद है, मतलब आज की हो गई चांद रात। तो हमने चांद रात से एक रात पहले ही सारा अपना काम कर लिया। आज थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है, अल्लाह के हुक्म से वो भी निपट जाए। बाकी देखो क्या होता है। नहीं होना क्या, अब तो कंफर्म है। अब तो कोई चेंज होने का मतलब ही नहीं बनता। अब होना ना होना का मतलब ही नहीं है। तो इंशाल्लाह कल की होगी ईद, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपनी ईदगाह दिखाऊँ यहाँ पे। लेकिन ये है बशर्त कि आँख खुलनी चाहिए, क्योंकि ईद की जो नमाज है वो सुबह बहुत जल्दी होती है, और मेरे घर से ईदगाह है दूर। बकरा ईद की नमाज़ अमूमन मैं आसपास की मस्जिद में ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब 5, 5:30 बजे भी अगर मैं निकल गया ना यहाँ से, फिर इंशाल्लाह वहाँ पे ईद की नमाज में मिल जाएगी। तो इधर जी चाय भी पकने को हो गई है तैयार। इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं सौंफ।
आपको फिर अपनी ईदगाह दिखाता हूँ। और हमारी ईदगाह का रश देखना, इतनी भीड़, लाखों की तादाद में बंदा आता है, लाखों की तादाद में। ईदगाह या फिर जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की वीडियोस तो लोग सभी देख लेते हैं, ईदगाह की वीडियो नहीं देख पाते लोग। जामा मस्जिद बहुत फेमस है, तो हर सारे फोटोग्राफर, सारी मीडिया सब जामा मस्जिद ही बैठी हुई होती है। तो ईदगाह पे कोई नहीं होता। ईदगाह पे मीडिया होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जितनी लेवल पे जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद बहुत फेमस है। तो जो दिल्ली की ईदगाह है जहाँ पे सिर्फ ईद की ही नमाज होती है, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इधर चाय रही है पक। गैस को कर देते हैं धीरे और सामान ले जाना करते हैं चालू। नाश्ता इधर करना है उधर करना है? हैं? चलो जी, लाइट जला दो। तो जी हो गया है स्टार्ट नाश्ते का टाइम, तो नाश्ता करते हैं। पौधे में भी पानी डालना, पौधा भी मेरा सूख गया। और इधर से पराठों को कर लेते हैं शिफ्ट। देखो शिफ्ट करने का तरीका मेरा, 1 2 3 देखा जी। क्या लेकर आना है? पंखे मत चलाना बिल्कुल भी, अभी कमरा बिल्कुल ठंडा हो रहा है, वो गर्म कर देगा, दीवारों की हीट निकल रही है। तो जी ले लेते हैं कांच की प्लेटें। एकदम साफ सफाई होते के साथ ही लुक चेंज हो जाती है घर की। पर्दे वर्दे ये सब बदल दो ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ये मैंने पौधे का जुगाड़ बनाया है इसमें होल करके। इससे क्या है, पौधे, पानी एकदम ना एक ही जगह पे नहीं गिरता। ये लो, इसमें मैं डाल दिया पानी। मम्मी को चाहिए चम्मच, तो यहाँ दे देते हैं चम्मच भी साथ ही साथ। तो जब मैं लेके आता हूँ चाय, और फिर आपको अम्मी से भी मुलाकात कराता हूँ। तो जी नाश्ता लग गया है, पराठे, आलू पालक की सब्जी, चाय, और इधर अम्मी ने, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी ने भी नाश्ता चालू कर लिया है। मेरा तो खत्म भी होने वाला है। और हम तो ये सोच रहे थे आज होगी ईद, लेकिन ईद है कल। चलिए कोई बात नहीं, हम नाश्ता करते हैं और फिर बकरे के लिए भी लेके आते हैं पत्ते वगैरह, और फिर उसे भी खिलाते हैं। और बाकी जो रह गए जैसे बेडशीट वगैरह, आज हमें टाइम मिल गया तो ये सारे काम भी हम लोग इंशाल्लाह निपटा लेंगे। ठीक है जी। तो जिस भी भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नाश्ते के बाद। तो जी लेके आया मैं मौसमी का गूदा, बड़ा ढूंढ ढांड के, बड़े मज़े से खाते हैं बकरे ये। मैंने कहा चल मौसमी का गूदा भी ले आते हैं और पत्ते भी लेके आया ही हूँ मैं इसके लिए, या पेट भर के खा लेगा। खा।
खाओ मजे से, खाओ खाओ, शाबाश। तो जी हो गया है दोपहर का टाइम, तो अब बनाने जा रहे हैं खाना। तो आज हम बना रहे हैं चौलाई की भुजी और दाल कौन सी, अरहर की। अरहर की दाल, चौलाई की भुजी और चावल। तो प्योर वेजिटेरियन खाना होगा आज, क्योंकि कल से चालू हो जाएगा टोटल नॉन वेजिटेरियन। ठीक है जी। तो आज बनाएंगे हम चौलाई की भुजी और अरहर की दाल। अरहर की दाल तड़के वाली नहीं, फीकी बनाना। हाँ फीकी बनाओ। हाँ, क्योंकि मुझे ना सिर्फ नमक में उबली हुई दाल बहुत स्वाद लगती है, तड़का वड़का नहीं, खाली वही। और साथ में चावल बनाएंगे, तो अम्मी ने उसी की तैयारी करी है। ये धनिया काट लिया, इधर हरी मिर्च काट ली, इधर प्याज काट लिए। तो और अम्मी ने एक शिमला मिर्च रखी थी और एक उबला आलू रखा था। तो अम्मी ने सोचा कि इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो अम्मी ने एक आलू को और शिमला मिर्च को भी काट लिया और इसको भी साथ ही साथ अम्मी फ्राई कर लेगी। तो आज बन जाएंगी 3 डिशेस, चौलाई की भुजी और आलू शिमला मिर्च की भुजी फ्राई, आलू शिमला मिर्च फ्राई, और दाल और चावल। तो अभी ये अम्मी काट पीट करती है और फिर चलते किचन के अंदर और स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो जी अब आ गए हैं किचन में। अम्मी ने चढ़ा दी है कढ़ाई, और देखो एक कटोरी मैंने तुम्हें बोला था ना सालन रखा होता कहाँ है, है निकल जाए। बोलो इसको ऊपर वाली को। ये सालन है, किस चीज़ का है? पता नहीं भाई, ये तो फीके का फूल लग हाँ हाँ, साइड साइड कहाँ है फूई? ये रे। हाँ साइड कर दो इसको। ये निकाला कहाँ से तूने? फ्रिज में ही, फ्रिज में ही था हमने। इधर धो दिया है धनिया अच्छे से, और ये रहेगी सारी सामग्री। आलू शिमला को करेंगे फ्राई, प्याज हरी मिर्च डलेगी भुजिया में। तो सबसे पहले शामिल होगा हमारा सरसों का तेल। एक साइड में मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें दाल भी चढ़ा देनी चाहिए साथ साथ ही। मैं पहले इसमें वो कर लो, फिर करते हैं। इसमें से कोई चीज खाली हुई थी ना? क्या चाहिए? और ये है जी ढक देना आलू को। चौलाई। ये देखिए जी फ्रेश चौलाई एकदम काट के रख रखी है हमने, बिल्कुल रेडी, धो के काट के रख रखी है। अब इसको सीधा हम लोग भुजी बनाने में कर देंगे तैयार। इधर तेल हो रहा है गरम, उधर धनिया को भी अम्मी पानी से निकाल रही है। सबसे पहले अम्मी आलू और शिमला ही फ्राई कर दी है शायद। सबसे पहले आलू और शिमला ही हाँ फ्राई बेटा, करो। क्योंकि इसी में निकाल दूंगी, फिर इसी में भुजिया चढ़ा हाँ दूंगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। क्यों इसके ये लिए? फ्राई करके, हाँ बिल्कुल सही। और क्या 10-10 बारी चीज़ों को करना। गर्मी हो रही है टावर से। अरहर की दाल है कहाँ बेटा? सामने ही रखिए भी। यही है क्या? हाँ वो कहीं नहीं जाएगा। ये लो, लाल वाला निकाल लो। देखा बाहर यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा ना चूचा, कल से बहुत हुड़दंग मचा रहा है इधर, कम इधर साइड पे आके वो। और इधर निकाल ली है अरहर की दाल। बस
ज्यादा ही खाई जाती है। अरहर की दाल फेवरेट दाल, इसको भी धो के, अरहर की दाल के अंदर हमें कुछ खासा वो नहीं करना है, इमरान इसे फ्राई करते बहुत रहना, सिंपल, इसे चला बहुत के- सिंपल, सिर्फ नमक डाल के उबाल लेना। और इधर कर रहे हैं आलूओं को फ्राई, कहीं वो लग ना जाए, नहीं लग जाएंगे। और इधर हमने अच्छे से कुकर को, छोटे वाले में ही बन जाएगा। हाँ, ओके, इसी में हमने चढ़ा देगी दाल, आलू हो रहे हैं फ्राई, अभी दाल को भी धोना है। चलो दाल भी डल गई, दाल की भी धुलाई का नंबर आ गया। नहीं जल रहा, देख रहा हूँ। छोटे हो गए तो कर दे, फ्राई हो गए अच्छी तरह आलू। अभी कहाँ हुआ है, टाइम लेते हैं हम एकदम। और इधर दाल चढ़ा रही है अम्मी पानी डाल के। इसमें क्या सिर्फ नमक डालोगे ना, नमक और हल्दी? नमक हल्दी और थोड़ा तेल। नमक हल्दी और थोड़ा सा तेल। मुझे हाथ से चीजें बड़ी देती हैं। हो गया अम्मी, अभी निकाल लूं? नहीं नहीं निकालो मत, शिमला मिर्च डालो। इसी में ही? और लो जी, शिमला भी ऐड कर दिए। लाओ मैं कर रहा हूँ, तुम दाल चढ़ाओ, मैं धुआता हूँ इसको। तो बोल दो उसे भी धनिया की धुलाई, दाल कहाँ चली गई? आलू बहुत मस्त लग रहे हैं। Very tasty. इधर अम्मी ने हल्दी नमक शामिल कर दिया है दाल के अंदर।
ज़्यादा मत डालो। ये हो चुके हैं सारे। और देखो। हाँ निकालो मत। क्यों? किसने कहा निकालने को? मिर्च मसाले नहीं डालने, ये मैं फीके खाने हैं। ये तो मैं खाने के लिए निकाल रहा था। अच्छा, मैं कहा सारे निकाल जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए आलू और शिमला मिर्च, बड़े मजे इधर के उधर। मजे के लग रहे हैं। ये मत डालो कुछ भी, सिर्फ नमक मिर्च डालो। अब इसमें शामिल कर देंगे जी सारे सूखे मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। धीरे रखो, धीरे। बस नमक डाल दिया। मस्त लगेगी, बिल्कुल प्लेन करेंगे। जबरदस्त खुशबू आ रही मसाले डलते के साथ ही। ये तो स्नैक्स की तरह खा लेगा बंदा। इससे शिमला मिर्च भी खत्म हो गई। आलू भी खत्म। आलू तो मैंने उसके लिए रखे थे, किसके लिए? टिक्की के लिए। कब बना था टिक्की? बनाता अब कुछ दिनों में। हो गया। तो जी फाइनली आलू शिमला मिर्च हो गई है बहुत बढ़िया से फ्राई। बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है माशाल्लाह, और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इधर अब हमने दोबारा तैयारी कर दी है चौलाई की भुजिया की, और उधर चढ़ी हुई है दाल। सेम कढ़ाई को यूज़ करा है और उसमें डाल दिया हमने सरसों का तेल। तेल गरम होने का करते हैं इंतज़ार, और इधर अम्मी तब तक धोलेगी धनिया। आज बुध है ना, आज 27 तारीख, कल 28 तारीख। देखो इस कैलेंडर में भी ना 28 का ही दिया हुआ है। ईद उल अज़हा 28 तारीख का है, दिन जुमेरात। कैलेंडर में भी 28 तारीख का है। दुनिया 27 की कैसे मना रही है? सऊदी में मन रही है आज, हमारी तो समझ से बाहर है।
तेल भी गर्म होने वाला है। तेल हो चुका गर्म। अब मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी हरे धनिया की। हमें तेल फुल तप गया। तो डालेंगे जी सीधा प्याज। प्याज की होगी अब भुनाई। चौलाई है बिल्कुल रेडी, धुली हुई, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं। उधर दाल के अंदर भी सीटी आने लग गई। हरी मिर्च नहीं डालनी है अभी। देखा मैं भूल गई। बहुत अच्छा हुआ याद दिला। हाँ मैंने कहा सीधा साग निकाल लिया उन्होंने। बस मम्मी और मत डालना। हाँ भाई तेज है बहुत मिर्च। तेज मिर्च है ये वाली। हाँ, बहुत अच्छी। ऐसे काट के रख देती हो ना तो मम्मी सूख जाती है मिर्चें, किसी चीज में यूज नहीं होगी। उधर सीटी आ रही है और उसमें से पानी भी निकल रहा है। अभी डाल दिए चौलाई। अभी थोड़ी देर के अंदर चौलाई पे पूरी कढ़ाई भर जाएगी, लेकिन 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल नीचे। तो जी अब हम इंतज़ार करते हैं इसका नीचे बैठने का, फिर आगे का सारा काम हम करेंगे स्टार्ट। तो जी दाल तो गई है बन, ठीक है जी। और देखो भुजी इतना ऊपर तक भरी हुई थी, अब ये इतना नीचे आ गई है। ये अभी और पकेगी और नीचे तक जाएगी ये। अभी इसे धीरे गैस पे इसको छोड़ रखा है और उसकी गैस बंद कर दी है दाल की, क्योंकि दाल बन पक गई है। तो भुजिया थोड़ी देर में और अच्छे से नीचे हो जाती है, फिर इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये रही जी हमारी चौलाई की भुजिया की फाइनल लुक। देखो कितना पतीला भरा हुआ था, कढ़ाई और अब कितनी कम हो गई। और ये है हमारी दाल। दाल भी तैयार है और इधर चावल भी तैयार हो गए हैं। सब कुछ हो गया है रेडी, परफेक्ट बना है सब कुछ माशाल्लाह, बेहतरीन आ रही है खुशबू। और अब हम खाना डाल रहे हैं। अम्मी ने डाल दिया है चावल दाल। अम्मी मेरी थाली रेडी कर रही हैं, तो वो रेडी करते तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और फिर खाते हैं खाना। ये दो ना। हाँ डाल दो। और ये हमारी आलू शिमला मिर्च जो फ्राई हुई है, ये तो बहुत ही मस्त हुई है। तो थाली हो गई जी हमारी रेडी माशाल्लाह। थाली बहुत खूबसूरत, दाल है, चावल है, चौलाई की भुजी और आलू शिमला मिर्च फ्राई।
तो खाना लग गया है। जिस भी भाई बहन को हमारे साथ ये जायकेदार खाना खाना है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आके खाना खा सकते हैं। दोपहर का वक्त है, बेइंतहा गर्मी है, खाना एंजॉय करते हैं। जिसको खाना है आप हमारे साथ आके खा सकते हैं। अब खाना खाते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जी हो गया है शाम का टाइम, चाय बनाने का टाइम, और हो गया है मगरिब का टाइम। मगरिब का टाइम हो रहा है देखो 7:30। इधर बन रही है चाय, और साथ ही साथ आज मैं ले आया हूँ फाइनली शीशा। जो मेरा टेबल का ऊपर का शीशा टूट गया था, वो शीशा फाइनली अब मैं लेके आ गया हूँ। तो इसको ऑर्डर करा था और आज ये शीशा आ गया, और आज टेबल भी मुकम्मल हो गई। वरना इतने दिनों से इसके ऊपर शीशा नहीं लगा हुआ था बहुत दिक्कत हो रही थी, और फिर वो वुडन वगैरह भी ख़राब हो जाती। तो फाइनली आज शीशा आ गया और शीशा भी लगा दिया है। तो ये ऑर्डर दे रखा था, तो ऑर्डर दे के आज मुझे मिल गया ईद से पहले पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले वो लग भी गया। अब ये है कि उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ नहीं रखनी। उसने बार बार यही बोला कि कोई गर्म चीज़ वगैरह मत रखना। तो बिना शीशे के टेबल भी बहुत अजीब सी लग रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने शुरू से उसे शीशे में देखा है ना। तो अभी ये 10-15 दिन 20 दिन बहुत अजीब से रहे। तो फाइनली अब लग गई है शीशा इसके ऊपर, तो टेबल की रौनक भी वापस एज इट इज़ आ गई। और माशाल्लाह चांद रात को मिल गया। कल ईद है, तो ईद के दिन एकदम सही रहेगा, मेहमान वगैरह आएंगे। वो बीच में पत्थर डले हुए हैं ना, उसमें तो वहाँ पे कुछ रख नहीं सकते, चीज़ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए तो अब क्या हो गया, कोई मेहमान आए तो शीशा लगा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो हो गया अब शाम, पी रहे हैं हम चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद जाना है मुझे बाजार, क्योंकि बकरे के लिए लेके आने हैं पत्ते। उसके पत्ते लाता हूँ, फिर उसकी भी पेट पूजा करवाता हूँ, क्योंकि कल बेचारे की कुर्बानी है। तो इसलिए उसको आज जी भर के पेट भर के खिलाते हैं इंशाअल्लाह। और बिल्कुल शांत हुआ है वो, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से बैठा हुआ है। आज मैंने उसे खूब सारा मौसमी का गूदा भी भर के दिया हुआ है, अपना मर्जी से खाया जा रहा है, मज़े से खाया जा रहा है। लेकिन पत्ते तो ज़रूरी है ना, उससे वो अपना पूरा पेट नहीं भर रहा। मैंने सोचा कि अगर वो उससे पेट भर ले तो बेहतर है, नहीं तो मैं दिन भर के लिए मैंने ला के रख ही दिया था। मैंने कहा चल कोई नहीं, दिन भर अगर उसे कभी भूख लगेगी तो इसमें से उसके आगे रख दी थी मैंने टेबल, अपना निकालता रहे, अपना खाता रहेगा उसमें से। मैंने कहा चलो, लेकिन वो उससे ना इतना पेट भर नहीं रहा है। और गेहूं मैं उसे दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, ज़्यादा गेहूं सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कहा छोड़ो। अभी हम पीते हैं चाय भी गई है पक, और चाय पीने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बाजार पत्ते लेके, और फिर पत्ते लाता हूँ, उसको खिलाता हूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो फाइनली जी पत्ते ले आया हूँ मैं, खूब सारे, बहुत सारे पत्ते लाया हूँ, और अब मैं इसको खिला रहा हूँ। ये बहुत शैतानी से खा रहा है, चैन से खा नहीं रहा है। ये देख, बहुत शैतानी कर रहा है। ये देख, शांति से खा ही नहीं रहा। एकदम ताज़े मिल गए मुझे, हरे हरे पत्ते। मैंने कहा चलो, बड़ी मुश्किल से मिले। अगर अभी मैं मुंह के पास इसके टहनी ले जाऊंगा ना, तो ये मुंह के सारे गिरा देगा, नहीं टहनी पकड़ने की कोशिश करेगा। ये देखो, फिर भी गिरा ही दिया इसने। हाथ से पकड़ के तो बाबूजी को खिलाना पड़ता। ले, ले।
ये ले ले आ जा। चल पीछे हो जा, पीछे हो, पीछे चल, चल पीछे, पीछे चल, चलो पीछे, शाबाश शाबाश, पीछे चलो, शाबाश। देखा, इशारा समझता है। ल फाइनली जी बेडशीट भी लगा दी है। अब हो गई घर की मुकम्मल तैयारी। बेडशीट लगा दी है। इधर हमारा कुर्ता पजामा भी कल की नमाज के लिए प्रेस होके आ गया है। यहाँ बेडशीट लग गई है और अंदर कमरों के अंदर भी सारी बेडशीट लगा दी है, क्योंकि यही बचा था सिर्फ। और ये देखो, कमरे में भी हमने बेडशीट लगा दिया। यही बचे थे, बाकी तो सारे काम मुकम्मल हो ही गए थे, साफ सफाई वगैरह के। भाई जैसा मेरे से हुआ मैं वैसा कर लेता हूँ। इधर भी बेडशीट लगा दी, वो गेहूँ रखे हुए हमारे। जैसा मेरे से हुआ वैसा मैंने कर लिया, ठीक है जी। जितना मेरे से हुआ उतना मैंने कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो जी जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये काम मैंने आज तक किए नहीं, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। मजबूरी है, करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, घर का काम है, करना ही पड़ता है। दुनिया के बोलने से क्या होता है, हमें तो करना ही है ना। मेरा घर है तो मुझे ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। चलो जी, आज के वीडियो का और आज का व्लॉग का होता है यहीं पे एंड। चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल है ईद, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि कल की वीडियो मैं कल ही डाल दूँ, ठीक है जी। आज चांद रात है, क्योंकि ये वीडियो कल आपको मिलेगी, और ईद के दिन की कोशिश करूँगा। चांद रात की वीडियो ईद के दिन मिलेगी, और ईद की वीडियो की कोशिश करूँगा कि मैं ईद के दिन ही डाल दूँ, भले ही दोपहर या शाम तक डाल दूँ, क्योंकि ईद पे ना बहुत सारा काम होता है। कोशिश पूरी रहेगी, और इंशाल्लाह कल का व्लॉग के अंदर मैं कोशिश करूँगा अपनी ईदगाह दिखाने का, जो दिल्ली की ईद का वो दिखाने का, ठीक है जी। तो आज की व्लॉग, आज के वीडियो का होता है यहाँ पे एंड। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, साथ ही साथ हमें दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह हम लोग भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।